अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र निवासी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इसी को देखते हुए जिले की द्वाराहाट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी अल्मोड़ा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लेकर सीओ अल्मोड़ा व थानाध्यक्ष द्वाराहाट को टीम गठित कर घटना में संलिप्त नामजद अभियुक्त को 5 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि विवेचना के आधार पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामले में एक गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस मामले की हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है। देखिए, द्वाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कल जो रेप की घटना हुई काफी दुखद है। पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर पंजीकृत कर ली है तथा जो नामित अभियुक्त था उसको पूरे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेजा जा चुका है। उसमें एविडेंस कलेक्शन की ओर कार्रवाई चल रही है। उसमें पीड़िता के बयान होने भी शेष है। जैसा जैसा जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर हमारे द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुनः मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ लोग इसमें सोशल मीडिया में गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। मैं उनको आगाह भी करना चाहूंगा कि अगर कोई गलत सूचना इसमें प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी तथा लोगों से भी अपील रहेगी कि किसी तरह की भ्रामक सूचना में न आए। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। इसमें जो भी शेष एविडेंस होगा उसके अनुसार आगे और कार्रवाई की जाएगी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपरोली मोटर मार्ग का है, जहां बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने सड़क पर दीवार निर्माण का रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ओर से बिना गाँव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण किया गया है। साथ ही निर्माण से लोगों की सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुष्टे का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये जो रोड कट रही है ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी ज़मीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज़ लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने रोड तो काटी, लेकिन काटने के बाद जो भी मिट्टी, मलबा, पत्थर था सब गांव की तरफ फेंक दिया, खेतों की तरफ फेंक दिया, जिससे लोगों के गांव से लगी हुई ज़मीनें लोगों की सारे बगीचे लगा रखे थे, सारे नष्ट हो गए, जिसमें कि आम के पेड़ थे, केले के पेड़ थे, नींबू, संतरा, अखरोट, सारे पेड़ जो है आप देख रहे हैं कितने आम के पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सारा लोगों की ज़मीन काटने के बाद जो है नीचे की तरफ मलबा डाल के कहीं इनका डंपिंग जोन नहीं, सारा ज़मीन बर्बाद कर दी। उसके बाद हमारे जो मेन पानी की लाइनें थी, पेयजल लाइनें, सारी भ्रष्ट कर दी, सब मशीन से ही तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने। पहले उसको जो है सुरक्षात्मक ढंग से कहीं खोला नहीं है, मशीन द्वारा तोड़ी गई है और आज लगभग 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीने तक गाँव में कहीं पानी नहीं है। गाँव में पानी का संकट हो रखा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, गाँव में कहीं पानी नहीं है। इससे बड़ा संकट आ गया है। हमारा कहना यह है कि हम आज कार्य को बाधित कर देंगे। इसके लिए हमने एसडीएम महोदय को भी अल्टीमेटम दे रखा है और विभाग को भी कि भाई हम आज से जो है रोड बाधित कर रहे हैं, काम बाधित कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि विभाग आए और गांव वालों के साथ बैठे और उनकी मांगें पूरी करें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम इस रोड पर कार्य नहीं होने देंगे, ये हमारे गाँव वालों का कहना है। हमारे गाँव में बहुत सारी ज़मीन भी कट गई, लेकिन ज़मीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी ख़त्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दबान में अलग है, पेड़ पौधे जो वो थे, क्या बगीचा था, अखरोट के पेड़ थे, ये केले के बगीचा था और आम के जो भी थे, ये सारे पेड़ इन्होंने ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। ये जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई रिजाई नहीं दे रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा। आते हैं जाते हैं, कुछ भी महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। गांव के बच्चों को ये रास्ता है, यहाँ हमारा स्कूल है, बेसिक स्कूल है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे जब रास्ता ही नहीं होगा। गांव की महिलाएं जंगल जाती हैं, घास कैसे जाएंगी वो जंगल। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर, तो रोड रुकी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था। तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए और धीरे धीरे देखा हमने कि सब
जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने ख़त्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जाते थे हमारे बेसिक स्कूल में, वहाँ भी इन्होंने जो है रास्ते ख़त्म कर दिए। अब जो मेन रास्ते थे वो बंद हो गए और जो लोगों के खेत हैं वहाँ से लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये न तो रास्तों पे ध्यान दे रहे हैं और पानी के नल इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे मशीन लगी तो इन्होंने रात ही में काम शुरू किया तो रात ही इन्होंने पैपों के बंडल बना दिए। तो इनका न साथ में कोई फिटर था ताकि कोई लाइन उखाड़ के किनारा कर दे, रोड कटेगी उसके बाद नल जोड़ देते, लेकिन इनका कहीं न नल मिल रहा है न कहीं कुछ, और इन्होंने जो है पूरा बर्बादी कर रखी है। वो ग्रामीणों का नुकसान तो ये बता रहे हैं, नीचे गांव जो है पूरा दबान में है। कई बार जो है मकान के छत ये लेंटर जो है डैमेज हो गए, पत्थर गए वहाँ। इनको अगर बोलो तो ये ऊपर से जो है कोई सुन नहीं रहा है। हमारे इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है, और विभाग समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि विभाग यहाँ पे आए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाले। किसी भी हाल में गांव का पानी से भी वंचित है 2 महीने से लगभग, और आने जाने के रास्ते भी हमारे बंद है। ऐसा है, इस समय वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर हमारे द्वारा मार्ग में कटिंग कार्य किया जा चुका है। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरे की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं। जब अलाइनमेंट सैंक्शन हम करते हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव और क्षेत्रीय जनता के लोगों के हस्ताक्षर लेकर के ही हम सारी कार्रवाई करते हैं। चूँकि यह विकास कार्य हैं, रोड का काम चल रहा है, पेयजल की अगर कोई लाइन क्षतिग्रस्त होती है उसका भी मरम्मत कार्य करने का कार्य किया जा रहा है, और बाकी जो भी क्षति हो रही है उसको हम देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंचित भूमि है, जो अच्छी भूमि है, उसको क्षति कम पहुंचे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी पर प्रेम प्रसंग का शक करते हुए आरोपी पति ने 30 वर्षीय पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरा मामला किच्छा कोतवाली अंतर्गत मंड फार्म का है। बताया जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व पूनम की शादी किच्छा के वार्ड नंबर 2 निवासी अशोक कुमार के साथ हुई थी। अशोक और पूनम की 8 वर्षीय पुत्री और 3 वर्षीय पुत्र है। ये मामला ये था, ये लक्ष्मी बिहार के रहने वाले हैं, किच्छा के। पहले सुनेरी के रहने वाले थे, फिर किच्छा में लक्ष्मी बिहार में रह रहे थे, अशोक और उसकी पत्नी पूनम। तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई थी किसी के साथ, जो अशोक का कहना है, किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है तैश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या कर दी। उस संबंध में जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी की जा रही है। जो भी तहरीर आ जाएगी मृतका के गार्जियंस की तरफ से उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले में विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाया गया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पोरी समेत सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर वक्ताओं ने उनके जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विधायक पोरी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी व करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान एक निशान का नारा दिया था तथा धारा 370 खत्म करने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मेरे कार्यालय में पौड़ी में सभी लोगों ने आज अपने स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस मनाया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, और सभी लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की कि उन्होंने देश को जोड़ने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, वो आज सभी लोगों को याद रखने योग्य है, स्मरण रखने योग्य है। और सभी लोग उनको बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि के साथ, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय उधम सिंह नगर जनपद भ्रमण के दौरान जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर स्थित तराई अतिथि गृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिला प्रशासन की ओर से किए गए अभिनव कार्यों एवं चुनौतियों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण जनपद को लाभान्वित किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।